क्या एक और बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका और ईरान पर टिकी हुई हैं और जो संकेत मिल रहे हैं वो सच में काफ़ी डराने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ भी हुआ है ना, उसने इस सवाल को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि बातचीत के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं और दुनिया एक और विनाशकारी जंग के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। चलिए इन 3 चेतावनियों को ना जरा गौर से देखते हैं। पहला, जब भारत जैसा देश अपने नागरिकों से कहे कि तुरंत ईरान छोड़ दो तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना सीरियस है। दूसरा, अमेरिका अपने मिलिट्री बेस खाली कर रहा है। ये एक टिपिकल मिलिट्री मूव होता है, किसी बड़े हमले से ठीक पहले किया जाता है ताकि अपने सैनिकों को बचाया जा सके। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा डरावना है, वो है पूरी खामोशी। जब डिप्लोमेसी खत्म हो जाती है तो अक्सर हथियार बोलने लगते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये चिंगारी कितनी बड़ी आग बन चुकी है। सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल एक बारूद के ढेर जैसी है। बस एक चिंगारी की देर है, चाहे वो गलती से लगे या जानबूझकर, और इसका असर सिर्फ अमेरिका या ईरान तक नहीं रहेगा। ये पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आग में लपेट लेगा, जिसके नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इस तनाव के पीछे सिर्फ ज़मीनी वजहें नहीं हैं। अमेरिका और ख़ास तौर पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं, वो इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनके शब्दों के पीछे का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रा इस ट्वीट पर गौर कीजिए, मदद रास्ते में है। ये सिर्फ कोई दिलासा देने वाली बात नहीं है, ये खुला इशारा है कि अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलों में सीधे दखल देने को तैयार है, और शायद मिलिट्री के जरिए भी। अब यहाँ पर देशभक्त या पैट्रियट्स शब्द का इस्तेमाल बहुत सोचा समझा है। ट्रंप के लिए देशभक्त वो नहीं है जो ईरान की सरकार के साथ हैं, बल्कि वो हैं जो उसके खिलाफ सड़कों पर हैं। ये एक क्लासिक चाल है, किसी देश के अंदर की बगावत को हवा दो ताकि वहां की सरकार कमजोर पड़ जाए। और फिर आता है ये नारा, मेक ईरान ग्रेट अगेन। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये तो पूरा गेम प्लान बता रहा है। मकसद ईरान में सिर्फ उथल पुथल मचाना नहीं, बल्कि वहां की सरकार को ही बदल देना है। एक ऐसी सरकार लाना जो अमेरिका की सुने। अब ईरान की तरफ चलते हैं, मतलब ईरान के अंदर क्या हो रहा है वहां की सड़कों पर, क्योंकि वहां एक और लड़ाई लड़ी जा रही है। और यही अंदरूनी संकट इस बाहरी टकराव को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है। ये आंकड़ा देखिए, 2000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2000 जिंदगियां हैं जो कानूनी तौर पर इन विरोध प्रदर्शनों में खत्म हो गईं। इससे पता चलता है कि ईरानी सरकार अपने ही लोगों के साथ कितनी बेरहमी से पेश आ रही है। लेकिन रुकिए, 2000 तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। वेस्टर्न मीडिया और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की माने तो असली संख्या कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा हो सकती है, शायद 12,000 से भी ज्यादा। अगर इन रिपोर्ट्स में जरा भी सच्चाई है तो हम एक बहुत बड़े मानवीय संकट की बात कर रहे हैं। तो सरकार का जवाब एकदम साफ है, क्रूरता, हत्याएं, लोगों को गायब कर देना और जबरदस्त दमन। और यही क्रूरता अमेरिका जैसे देशों को एक वजह देती है दखल देने की, चाहे उनके असली इरादे कुछ भी हों। लेकिन देखिए, इस कहानी में सिर्फ 2 ही किरदार नहीं हैं। ईरान के पड़ोसी देश, वो इस पूरे तनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या वो हालात को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो भी इस आग में अपनी रोटियां सेकने की फिराक में हैं? अब एक ऐसी चीज पर नजर डालते हैं जिसने एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अचानक ग्रीस पहुंच गए हैं। अब ये इतना अहम क्यों है? याद कीजिए, 2020 में जब ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को मारा गया था, तब भी नेतन्याहू हमले से ठीक पहले ग्रीस में ही थे। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है? इस बीच ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। भारत में उसके दूतावास ने एक सीधी चेतावनी जारी की है। इसमें दुनिया के देशों से कहा गया है कि उनकी चुप्पी इस आग को और भड़काएगी। ये एक तरह से मदद की गुहार भी है और एक छुपी हुई धमकी भी कि अगर ईरान जला तो उसकी लपटें सब तक पहुंचेंगी। तो अब हम आ गए हैं इस पूरे विश्लेषण के आखिरी हिस्से में। इस टकराव के 2 ही बड़े नतीजे हो सकते हैं और दोनों ही पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य हमेशा के लिए तय कर देंगे। तो रास्ते 2 हैं और दोनों बिल्कुल अलग। पहला, अमेरिका कामयाब हो जाता है। ईरान में एक नई अमेरिका परस्त सरकार आती है और समझिए कि मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। लेकिन दूसरा रास्ता भी है, अमेरिका फेल हो जाता है। ये सिर्फ अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती नहीं होगी, बल्कि ईरान का मौजूदा शासन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो जाएगा।
तो सवाल आखिर में यही बचता है, क्या ये एक नई सुबह की शुरुआत है या एक कभी न खत्म होने वाले संकट की? क्या दुनिया को एक नया ईरान देखने को मिलेगा या एक ऐसा संकट जो पूरे क्षेत्र को अपनी आग में झोंक देगा? एक तरफ अमेरिका की सत्ता बदलने की जिद है, तो दूसरी तरफ ईरान की अपने वजूद को बचाने की लड़ाई। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी हैं, क्योंकि जवाब जो भी हो, वो इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।